काशीराम। ठाकुर साहब, ठाकुर रानी भाग गई। वैसे तो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, घी दिखाकर तेल खिलाता हूँ, लेकिन तुझे मारने में कोई कंजूसी नहीं करूँगा। नहीं ठाकुर साहब, मुझे मत मारिए ठाकुर साहब, नहीं। ध्यानचंद, पहरा इतना सख्त बढ़ा दो कि डाकू रानी भागकर कहीं निकल न जाए। जो हुक्म मेरे आका। चलो। हाँ। है? ये कौन है? पता नहीं, चल के देखा जाए। इसको तो चोट लगी है। चल ऊपर ले जाके देखता हूँ क्या है। लगता है काफी जोरों से चोट लगी। पानी लेके आता उसके लिए। बेहोश हो गई ना तो पानी तो चाहिए ही। माफ कीजिएगा, आपको सांप ने काटा था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। और ये मेरा फर्ज है कानून से भागे मुजरिम को कानून के हवाले करना। आप है कौन? मैं इंस्पेक्टर काली। तुम्हारा साथी रॉबर्ट कहाँ है जो तुम्हारे साथ भाग गया था? रॉबर्ट मेरा साथी नहीं है। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे गिरोह को पकड़ने के लिए हरिपुर आई हूँ। मेरा कोई साथी नहीं है और ना ही मेरा कोई गिरोह है। हाँ, ये सच है कि मैं जेल से भागा जरूर हूँ, लेकिन मैं तब तक कानून के हाथ नहीं आऊंगा जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित ना कर दूं। अमित, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देती हूँ। मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। रुक जाओ अमित, वरना मैं गोली मार दूंगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ। खबरदार डाकू रानी, हिलना मत, क्योंकि मेरी उंगली हिल गई तो समझ लो गोली चल गई। और अगर गोली चल गई तो मिट्टी में मिल गई रे। इस पवित्र मिट्टी की कसम, आज मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगी कि तेरी सिट्टी गुम हो जाएगी। जहां तेरे मुंह से आह नहीं, सीटी निकलेगी, सीटी। मैं डाकू रानी नहीं। तो क्या महारानी हो? तू तो डाकू रानी है, क्योंकि तेरे हाथ में पिस्तौल थी, पिस्तौल। बना रही क्या? यो गुमनाम माँ बाप की गुमनाम बेटी मेरे सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, फिर तू तो चीज ही क्या है रे? थू। किसी की सांसें उखाड़ना और बिगाड़ना भगवान के हाथ में होता है, और जो इंसान भगवान बनना चाहता है ना, मैं उसे हैवान की तरह मारती हूँ। काली, मुझे उन तक पहुंचने के लिए मुझे वही बनना चाहिए जो ये चाहते हैं। पांडुरंग, सांडुरंग और ढोंडुरंग, पकड़ लो इसे। चल। कौन हो तुम लोग? लूट लो ठाकुरों को, दो।
गोदाम, चलो, जल्दी करो। ठाकुर बलदेव सिंह को आ जाएगा पानी। जब उसे पता लगेगा उसका अनाज का भरा हुआ गोदाम लूट कर ले गई डाकू रानी। मजा आ गया भाई गॉड। डाकू रानी को पुलिस ने पकड़ लिया। बल्ले बल्ले। क्या बात है हवलदार, डाकू रानी को पकड़ा पुलिस ने? जी चाहता है तेरा मुंह शक्कर की गोनी से भर दूं, लेकिन नामुमकिन है। मुंह छोटा है, गोनी बड़ी है, इसलिए अवतार इसे आटा दे। बनिए के पास जा, गुड़ खरीद और मुंह मुठा कर दे। चलो अपन जोहरा भाई के अड्डे पर चलते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, वहाँ नहीं। क्यों? अगर कोई और रानी पैदा हुई तो? अरे यार ये फोकट टेंशन देता है यार। ठाकुर साहब ये सब हो गया, अब लूट गए, बर्बाद हो गए। लुट गया, बर्बाद हो गया। शायद खुशखबरी तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं बलदेव, ये खुशखबरी मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। अच्छा मेरे लिए है तो बोलना क्या हुआ? ठाकुर साहब पानी में भीगे हुए कारतूस की तरह क्या पुरपुर कर रहा है? जल्दी बोलना, क्या बोलना चाहता है? डाकू रानी ने आपका अनाज से भरा गोदाम लूट लिया। ठाकुर साहब डाकू रानी तो पुलिस थाने में बंद है। नहीं साहब, झूठ बोलता है ये झूठ बोलता है। नहीं ये झूठ बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है डाकू रानी को गोदाम लूटते हुए। झूठ बोलता है, तुम झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। इसका फैसला हम पुलिस थाने जाकर करेंगे। चलो। अब कहाँ जाएगी सुसरी? ज्ञानचंद मक्खी चूस। आइए आइए ठाकुर साहब, हरिपुर पुलिस स्टेशन में आपका हरा हरा स्वागत है। ठाकुर साहब, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आपका गोदाम लूटने से भी बच गया और डाकू रानी वो हमारी हिरासत में है। जब कोई अक्लमंद बेवकूफ हम की महफिल में डिंगे मारता है ना, तो लोग बोलते हैं वो देखो इंस्पेक्टर ज्ञानचंद आ रहा है। वो क्यों? क्या मतलब? गोदाम भी लूट चुका और लुटा भी है डाकू रानी नहीं। ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? डाकू रानी तो लॉकअप में है। आपको भरोसा नहीं है? आइए आइए, अपने आंखों से देखिए, कानों से सुनिए। चलिए कम ऑन फॉलो मी। आइए ठाकुर साहब, अपने आंखों से सुनिए और कानों से देखिए। ये तो डाकू रानी है। ठाकुर साहब, इस खतरनाक शेरनी को हमने चुटकी बजाते हुए पकड़ लिया और सलाखों के पीछे चकड़ लिया। रानी चक्र है और तू चक्रा देने वाला चला है। पहले अपने आप को आसानी से गिरफ्तार करवा दिया, बाद में पुलिस से गोदाम का पारा भी हटवा लिया, उसके बाद अपने आदमियों के जरिए गोदाम भी लुटवा लिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे जान के खातिर हम 1-2 क्या 10 गोदाम भी लुटवा सकते हैं। चलो ज्ञानचंद। आइए ठाकुर साहब। देखा ठाकुर साहब, ज्ञानचंद नाम है मेरा। ठाकुर साहब, हमारी इस कामयाबी पर क्या आप हमें मुबारकबादी नहीं देंगे? वो तो देंगे ही, मगर उससे पहले एक बात बता देना चाहता हूं। रानी को सजा हम देंगे। रानी को हमारे आदमियों के हवाले कर दो। राजा साहब, रानी आपकी हो गई समझो। नॉटी। सफेद बाल हो गए, लेकिन अब भी रानी की ख्वाहिश रखता है, बूढ़ा ठरकी। बेटा वो रानी पकड़ी गई। कौन रानी? बेटा तेरे जेल जाने के बाद वो बेचारी ठाकुर के जुल्मों से परेशान होकर डाकू रानी बन गई थी। अब सुना है इंस्पेक्टर ज्ञानचंद ने उसे पकड़ लिया है और उसे ठाकुर के हवाले करने वाला है ताकि वो उसे खत्म कर सके। लेकिन चाचा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर अपनी ताकत तो बढ़ा सकता है। मतलब ये, अगर तू ठाकुर से बदला लेना चाहता है तो रानी को ठाकुर के चंगुल से छुड़ाना पड़ेगा। ठीक है चाचा, मैं अपना पहला बदला रानी को ठाकुर के चुंगल से बचा कर ही लूंगा। चला।
हैंड्स अप। लो, बरसात से बचे और सलाब में अटके। क्या मतलब? मैंने तो आपको डाकू रानी समझकर बचाया था। मुझे क्या पता था आपका ये चेहरा कानून का मोहरा बनकर मुझे फिर घेर लेगा। रानी पे लगा हुआ ये चेहरा न जाने कितनी खोपड़ियों को उल्टी झोपड़ी बना रहा है। वैसे ही मुझे बचाकर तुमने एहसान नहीं किया, बल्कि मेरा प्लान चौपट कर दिया। अब किसी नटखट बच्चे की तरह खटपट नहीं करना, वरना जिंदगी से आजाद कर दूंगी। किसी ने सच ही कहा है, नेकी कर और कुएं में डाल। पुलिस वाले एहसान का बदला कानूनी तमाचा मार कर देते हैं। ये राग तो वही मुजरिम अलापते हैं जो एक हाथ से बेगुनाही गर्दन दबाते हैं और दूसरे हाथ से पुलिस वालों के माथे पर नाकामी की मोहर लगाते हैं। बदनामी की मोहर लगाने वालों में से मैं नहीं हूं। और तुम्हें गिरफ्तारी करना है ना, तो जाकर उस ठाकुर को गिरफ्तार करो जो जुल्मों का बादल बनकर गांव वालों पर बरस रहा है। हथकड़ियां डाल दो उस ज्ञानचंद के हाथों में जो सरकारी दाल में बलदेव सिंह का नमक मिलाकर खाता है। मैं तो कहता हूं, काट डालो अवतार सिंह की जुबान, जिसकी झूठी गवाहियां इंसाफ की आंखों में धूल झोंकती हैं। तुम तो उससे बढ़कर भयानक मुजरिम हो, जिसने अपनी ही बहन को। बस इंस्पेक्टर, बस। अब इससे आगे एक लफ्ज भी बोलना मत, नहीं तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। इस इल्जाम का तेजाब जब भी मेरे कानों में डाला जाता है तो मेरी आत्मा कांप उठती है। जानना चाहती हो तो सुनो। मेरी एक बहन थी राधा। उसकी खेती गांव वालों की खेती से बहुत अच्छी और दुगनी हुआ करती थी। हमारे गांव का ठाकुर उस जमीन को खरीदकर उसमें नशीली चीजें उगाना चाहता था, और हमने उस ठाकुर की बात को दुत्कार दिया। एक दिन मैं शहर से गांव वापस आ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा मेरी बहन को ठाकुर के आदमी उठाकर ले गए। उसके बाद मैं हवेली की तरफ भागा। ठाकुर! उठो और इस पर अंगूठा लगाओ। नहीं, मैं जीते जी इस पे अंगूठा नहीं लगाऊंगी। तुम जीते जी हाँ नहीं करना चाहती ना? नहीं। ठीक है, हम तुम्हें मार कर हाँ करवाते हैं। अरे बलदेव, ये क्या किया यार? अब अंगूठा कैसे लगाएंगे? अब लगवा लेंगे। ये लो, या ये पहन लो। और जहाँ जी चाहे इसका अंगूठा ले लो। इसके बाद ये अंगूठे के पेपर अपने होंगे और उसके सारे खेत अपने होंगे। ठाकुर! ठाकुर! तूने मेरी बहन को मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा खून कर दूंगा। इस चाकू की प्यास मेरी बहन के खून से नहीं बुझी। इसकी प्यास अब मैं तेरे नापाक खून से बुझाऊंगा। खबरदार अगर हिलने की कोशिश की तो। ठाकुर, आज पुलिस पहली बार टाइम पे आई है। इंस्पेक्टर, हाँ? मेरी बहन का खून इन लोगों ने किया और तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। बेशर्म आदमी, शर्म नहीं आती? अरे देवता समान ठाकुर पर इल्जाम डालते हुए। देवता समान? और खंजर तो तेरे हाथ में है, ठाकुर साहब के हाथ में नहीं है। अरे हवलदारो, ले जाओ इसको और हमरी चक्की का आटा खिलाओ। ले जाओ। खूब पिसवाई करना।
छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। इसको कानून की ऐसी सजा दिलवाओ कि इसके जवानी का जोश बुढ़ापे के बेदर्दी में बदल जाए। हाँ, और रही गवाही की बात, तो हम जैसे गवाहों की गवाही तो कानून को माननी ही होगी भाई। जो हुक्म ठाकुर साहब।